वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना चुके हैं। वहां पे मैं बताऊं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, सारी चीजें मैंने वहां पे बता दी है। वहां पे इंट्रोडक्शन जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स वहां पे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो वीडियो पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो आप नहीं देख के आए तो इसके बाद वो वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िएगा। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो पहले आपको बता दूं मेजरली 5 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, अगर आप क्लास 10 अभी से स्टार्ट किए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधे से सीधा क्वेश्चन इसी पॉइंट से दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम आप जो टाइप ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन पूछता होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से पूछता है। तो अगर आप इस ईयर 2026-2027 के बीच में आप पेपर तैयारी कर रहे हो, इस लेवल का बोर्ड एग्जाम पे अच्छा करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सारा बताऊंगा, और बोर्ड लेवल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, सारा बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर खुद 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है कि हीट, ऐसे बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। ये 3 टाइप्स को होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसे इलेक्ट्रिक देके क्या ब्रेक डाउन किया जाता है, और एक होता है फोटोलिटिक जिससे सनलाइट देके क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि रिएक्शन क्या, रिएक्शन तो बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये सारा पॉइंट, जितने मैं 5 पॉइंट लिखा हूं, इसके अलावा भी हमको रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इन्हीं टॉपिक के अंदर इंक्लूड होगा सारी चीजें। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आइए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऐसा देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल वहां पे हाँ समझना, मान लेते हैं कि ए बी जो होता है कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी देता है, तो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कि रिएक्टेंट हमारे दो से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक बनेगा। दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट क्या बोलते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single product। दो या दो से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसे बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब क्या होता है, सीधा बोलो सर, इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, कंबाइन होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में देखना है, यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन विल हीटेड टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इनको हीट किया जाता है तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन देख लेना, इसको लिखने के बाद रिएक्शन भी लिखना है। रिएक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन में तो मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया था, बैलेंस करना, वहां पे देख लेना। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो गया है, ये बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। तो यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
जिसमें दो या दो से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट होता है और एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसे बोलते हैं क्या, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखना है यहाँ पे, मैंने बताया हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है, बर्न करता है, क्या फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसका देखना ध्यान से यहाँ पे, इसमें जो होता है रिएक्शन लिखने टाइम पे H2 जो होता है O2 के साथ में जो रिएक्ट करता है तो H2O का फॉर्मेशन करता है। क्या इसका फॉर्मेशन करता है, H2O का। दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, सिंगल ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है दो से ज्यादा होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइन होगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़ने होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगे। एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, कंपाउंड और कंपाउंड के रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे तीसरा जो होगा एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन देखने को मिलेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ये तीनों पॉइंट इसी में पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो एलिमेंट, मैग्नीशियम एक प्रकार क्या होता है, एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट होता है। एक सिंगल प्रोडक्ट बना है जो हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब वो होता है जिसमें दो से ज्यादा क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट कंबाइन हुए होते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट था, कंबाइन हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बोले हैं। कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे कि एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन, जैसे अभी यहाँ पे देखा हुआ, दूसरा देखेंगे कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन, आगे देखेंगे कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है हमारा। तीसरा होता है हमारा एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शन, कि एक कंपाउंड होता है जिसमें दो से ज्यादा हमारे एलिमेंट होते हैं और एक एलिमेंट क्या करता है, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या कर रहा है। आइए हम और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। आइए हम और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एग्जांपल क्या होता है। आज मैं इतने एग्जांपल्स आपके लेके आया हूँ, इतने इजी पॉइंट्स लेके आया हूँ, इतना डिटेल पॉइंट्स लेके आया हूँ कि सारी सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो कि कार्बन जो होता है बर्न्स करता है एयर में, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन एयर में बर्न करता है, कार्बन मतलब होता है कोयला। इसका कैसे लिखोगे, इक्वेशन के फॉर्म, रिएक्शन के फॉर्म में, देखो कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, दे हैव ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। कार्बन एक ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, साथ में सर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, इसके साथ में हमारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ बोलोगे कि सर हमारी हीट एनर्जी भी क्या निकल रही है, साथ में हमारी लाइट एनर्जी भी क्या कर रही है, निकल रही है। अब ऐसा ध्यान सुनो, क्या होता है ना, सर्दियों के मौसम में तो घर वालों बहुत ठंडी लगती है तो कार्बन कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं तो आसपास गर्मी आ जाती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो किसके, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के प्रेजेंस में जाते हैं तो क्या होता है, हॉट हो जाते हैं, जिसमें गर्मी या बोलोगे ठंडी से थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो उसमें होता क्या है ना, कार्बन कोयला जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है, जलता है, तो क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एयर निकलती हुई अपवर्ड डायरेक्शन में एक एयर निकलती है, जो एयर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होती है। साथ में हीट एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जिस भी रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो जो हीट निकल रही है अपने अंदर की हीट को बाहर की तरफ ट्रांसफर कर रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, हीट निकलना एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक। तो ये होता है कि कार्बन जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, कि इनके जब इनका ये, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैस के फॉर्म में रहता है, तो ये चेंज होते हैं। दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकली, एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी
ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये बोल रहे हैं हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे बोलोगे हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। आप रिएक्शन ऐसा लिख सकते हो, हाइड्रोजन जो होता है H2 जो होता है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है हमारा HCl बनाता है। क्या बनाता है HCl। दो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन, दो क्लोरीन सिंगल क्लोरीन, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दे आर आल्सो बैलेंस्ड। इसको क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी सर दो रिएक्टेंट थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, ये भी हमारा क्या हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, सोडियम जो होता है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है हमारा क्लोरीन के साथ। सोडियम मेटल बर्न इन क्लोरीन, ये जो होता है क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब मुझे बताओ इसका अगर इक्वेशन लिखना होगा तो सोडियम का जो रिप्रेजेंट किया जाता है NaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है NaCl बना रहा है। क्या बना रहा है NaCl बना रहा है। इसको बैलेंस करना है, देखो ध्यान से, दो क्लोरीन यहाँ पे सिंगल क्लोरीन, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 Na यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 Na 2 Na, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब तक जितने मैंने एग्जांपल लिया होगा आप एक चीज नोटिस किए होंगे, सर जितने भी आप एग्जांपल लिए हो एलिमेंट एलिमेंट का रिएक्शन था। एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन कंपाउंड का फॉर्मेशन, एलिमेंट एलिमेंट का रिएक्शन कंपाउंड का फॉर्मेशन, एलिमेंट एलिमेंट का रिएक्शन कंपाउंड का फॉर्मेशन। अभी तक जितने भी हम 5 एग्जांपल्स ले चुके हैं, 5 एग्जांपल में मैंने सिर्फ आपको बताया है एलिमेंट एलिमेंट का रिएक्शन। आइए अब हम बात करते हैं कंपाउंड और कंपाउंड का रिएक्शन, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आइए हम कंपाउंड और कंपाउंड के रिएक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मैं बता देता हूं, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं लाइम और क्विकलाइम, लाइम और क्विकलाइम रिएक्ट करता है हमारे वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है हमारा स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है। तो सीधा ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि लाइम वाटर लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन करता है हमारा किसका स्लेक्ड लाइम का। स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो आइए इसका यहाँ पे लिखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट करता है हमारे किससे वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा ही बोलते हैं क्या, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOS टेकन ट्वाइस। क्या बोलते हैं CaOS टेकन ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। क्या कौन सा, एक्सोथर्मिक। देखो लाइम क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के बोलते हैं। फार्मूला होता है CaO। क्या होता है, इसको कैसे लिखोगे, देखो ध्यान सुनना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे लाइम और क्विकलाइम बोलते हैं, जो कि बेटा सॉलिड के फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके लिक्विड के फॉर्म होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कंबाइन देखो, दो रिएक्टेंट, सॉरी ध्यान सुनना, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बना क्या रहा है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जिसका फार्मूला CaOS टेकन ट्वाइस। क्या होता है CaOS टेकन ट्वाइस, ये एक्वस के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, एक्वस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपने कंपाउंड कंपाउंड का रिएक्शन देखा कि सर मोर देन वन, ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट है तो कंपाउंड हो गया, मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट हो गया कंपाउंड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दोनों कंपाउंड रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, जो कि एक्वस के फॉर्म में होता है। उसके बाद बता देता हूँ, ये जो स्लेक्ड लाइम होता है इसका यूज जो होता है वो वाल्स पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, वाल्स पे किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सर वाटर के फॉर्मेशन में भी होते हैं ना, वाटर का जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या करता है ना, वाटर पे जब इसको यूज किया जाता है, सॉरी वाल्स पे जब यूज किया जाता है, तो ये धीरे धीरे वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है। मान लेते हैं, ध्यान सुनना, मान लेते हैं ये हैंड जो हमारा है, ये वाल है, इस पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या किया, लगा दिया है।
अब हमारे एयर में जितने भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट करेंगे, धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। आफ्टर 2 या 3 डेज रिएक्शन के बाद जब ये क्या करेगा, तो ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब घर पे पेंट होता है 2-3 दिन के बाद उसका निखार, उसके लाइटिंग, शाइनिंग 2-3 दिन बाद आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं, इवापोरेट कर जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का बना लेता है, एक थिन लेयर हमारे वॉल्स के ऊपर लगा लेता है, जिसे शाइनी वॉल्स बोला जाता है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान समझना कि अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, जो सॉल्यूशन हो एक्वस के फॉर्म में होगा तो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होता है हमारे किसका, फ्लेक्ड लाइन का, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसको यूज करते हैं वॉशिंग वॉल पे, और ये क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि एयर में प्रेजेंट है, और एक लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का अपने ऊपर क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर अपने ऊपर जनरेट कर लेता है। तो ध्यान सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है। आई मीन सर एक्वस, इसका रिएक्शन थोड़ा देख लो कि सर कैल्शियम CaOH टेकन ट्वाइस जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। CaOH टेकन ट्वाइस, साथ में क्या निकलेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो दो हमारे क्या हो गए, देखो ये भी हमारा क्या हो गया कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या निकलेगी, वाटर निकलेगी। क्या निकलेगी, वाटर। वाटर जो होती है ना, ये जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है वो वाटर इवापोरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, इवापोरेट हो जाती है, इसलिए वॉल्स पर हमको शाइनी नजर आता है। क्या नजर आता है, शाइनी नजर आता है। तो ऐसा बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ 2 और 3 डेज। ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद ये रिएक्शन होता है, वाटर इवापोरेट होता है, एक सॉलिड अपने ऊपर लेयर जनरेट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शाइनी वॉल्स बोलते हैं। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में आया गया है ये रिएक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान सुनना कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, जो एक ही एक्वस के फॉर्म में होते हैं। फिर इसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के, हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट निकला, जो कि सर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये ऑन द बॉटम, बॉटम के नीचे, इन द बॉटम, बॉटम के नीचे जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं जब इसको पानी में घोला जाता है। ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, साथ में वाटर निकल जाता है, वाटर जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है, इसलिए हमें वॉल्स पे क्या नजर आता है, शाइनी नजर आता है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हीट निकल रही है, हीट निकलना एक्सोथर्मिक कहलाता है, मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन क्या होता है। आइए हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं एग्जांपल्स में। सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये बैलेंस नहीं है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपने देखा यहाँ पे लिखा भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपने देखा है कि यहाँ कार्बन जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपका पहला जो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो यहाँ पे फिनिश होता हुआ, सारा पॉइंट मैंने बताया, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट डिटेल वाइज से बताया, जो कि बहुत कम लोगों ने बताते हैं। आई होप आपको सारी पॉइंट्स, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। आइए हम दूसरे हमारे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरा कहने का ये मतलब है कि वहां पे देखो, A प्लस बी कंबाइन होके AB का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ पे AB जो होता है ना, वो टूटेगा A प्लस बी के फॉर्म में। सीधा सा सिंपल सा रूल वहां पे था, क्या
सर ए प्लस बी कंबाइन होते थे ए बी का फॉर्मेशन करते थे, ये था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो ए बी रहेगा, ध्यान सुनना, ए बी जो रहेगा वो क्या करेगा, ए प्लस बी में टूटेंगे। क्या रहेगा, ए प्लस बी में टूटेंगे, मतलब एक बार जुड़ गए फिर से उसको दूर दूर कर रहे हैं, यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरा कहने का ये मतलब है, वहां पे सर ये था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, कॉम्बिनेशन था। डिकम्पोजिशन क्या होता है पता है, कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ऐसा बोलोगे, एक सिंगल जो हमारा प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप ध्यान सुन लो, ए बी सर का ऐसा कंपाउंड था, वो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटा, ए और प्लस बी में, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट थ्री टाइप्स के होते हैं बबुआ। एक होते हैं हमारा, मैं आपको सीधा बताता, जो हीट देके तोड़ा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो लाइट देके तोड़ा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, अलग होना, एक दूसरे से हटना, दूर हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, या बोल सकते हो बोलते हैं। आइए हम यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज गिव टू और मोर सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस गिव टू और मोर सब्सटेंस, एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में टूटता है, डिकम्पोज होता है, हटता है, दूर होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दोगे, ध्यान सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दोगे तो किसमें टूटेगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, साथ में क्या यहाँ पे टूटेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ध्यान सुनना, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटा कि नहीं टूटा, यही हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बताता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी थ्री टाइप्स। पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने जस्ट बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट लेके तोड़ता हो, हीट लेके दूर होता हो, यहाँ पे वही है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग, को हीट दे रहे हो, आउटसाइड एक्सटर्नल में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, बिना हीट के टूटेगा नहीं, वही क्या कहलाता है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी चीज को, किसी भी ऐसा बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कुछ हमारे इतना ज्यादा कंबाइन होते हैं, कुछ जल्दी टूटते नहीं है, जो हमारे हल्के फुल्के कॉम्बिनेशन या ऐसे बोलो कि कंपाउंड होते हैं, उनको हीट देके तोड़ दिया जाता है। जिनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको क्या करते हैं, उनको जो होते हैं लाइट देके तोड़ दिया जाता है। और जिनका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आई मीन NaCl, H2O वाटर, ये सब जल्दी टूटते नहीं है, इनको टूटने के लिए ना इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो जो आसानी से टूट जाए उनको हीट देकर तोड़ा जाता है, जो आसानी से ना टूटे उनको लाइट देकर तोड़ा जाता है, और जो लाइट और हीट से ना टूटे उनको इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ा जाता है, दूर किया जाता है। देखो यहाँ पे हीट, यहाँ पे मैंने तोड़ा है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो कि हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। आपने देखा फेरस सल्फेट जो होता है सॉलिड कलर, सॉलिड होता है, वो ब्लू कलर का होता है। आप वाटर में डालोगे, उसको बने बनाओगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, ब्लू कलर का रहेगा। इसको मैंने हीट दिया, हीट देकर तोड़ा, ध्यान सुनना, इसको मैंने हीट दिया, हीट देकर तोड़ा, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो कि सॉलिड होता है उसमें टूटा, साथ में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया। मतलब ऐसे बोलोगे सर फेरस सल्फेट इन द ब्लू सोल्यूशन, इनको मैंने हीट दिया, फेरिक ऑक्साइड जो होता है ब्राउन कलर का होता है, वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब देखो कलर में भी चेंजेस आया है, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, केमिकल रिएक्शन होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो पहले वो किस कलर था, ब्लू कलर का था, यहाँ पे हीट दिया तो किस कलर में आ गया, ये हमारा आ गया ब्लैक कलर, ब्राउन कलर में, सॉरी किस कलर में, ब्राउन कलर में आ गया। साथ में गैसेस निकली, कौन सी गैसेस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको पता है ये होल रिएक्शन जो होता है हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट कैरिड किया, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है।
यहाँ पे कलर का भी चेंजेस आया है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, और हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैसेस होता है। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसका जो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, फिगर भी दिया गया है। यहाँ पे मैं कुछ समझा ही देता हूँ। पहले देखो क्या करना है कि आपको फेरस सल्फेट लेना है सॉलिड के फॉर्म में, वहां पे वाटर डालना है, उसको क्या करना है बैरिंग सोल्यूशन बनाना है। एक ये टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ऐसे मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है, इसको कनेक्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जो क्या करता है टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे नीचे से मैं हीट दूंगा, तो देखो हीट देने के बाद सबसे पहले वहां पे जो हमारा ब्लू कलर रहता है वो चेंज होता है ब्राउन कलर में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और ऐसा रहता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती रहती हैं। हमेशा कभी भी टेस्ट ट्यूब अपने इस साइड मत लेना, क्योंकि जो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, तो सीधा हमारे माउथ की तरफ आता है, जो इतना ज्यादा हमारे हार्मफुल होता है कि हमारी बॉडी की इतना ज्यादा इरिटेट कर देगा कि बहुत सारा जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी इचिंग पड़ जाएगी। तो हमेशा अपने से दूर रखना, क्या रखना, अपने से दूर रखना, ताकि गैस उस फॉर्म में नजर आए, दूसरे फॉर्म में, जैसे यहाँ पे है, इस यहाँ पे गैस जाए, उसको गैस को स्मेल करने के लिए ऐसे 2 बार ऐसे करना कि ताकि उस गैस को कुछ पार्टिकल्स आए, उतना ज्यादा आपको हार्मफुल ना हो। आप स्मेल करके बता सकते हो कौन सा हमारा क्या हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका यूज यही होता है, एनसीईआरटी बुक में आप यही दिया गया, आप नोट कर सकते हो, वहां पे पूरा पॉइंट पढ़ लो, जितना पॉइंट मैंने बताया उतना ही पॉइंट है, अपने पास मत रखना, अपने से दूर रखना। गैस रिलीज होती है, वो जो हमारा ब्लू कलर होता है ब्लैक कलर में चेंज होता है, सॉरी ब्लू कलर जो होता है ब्राउन कलर में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे ऐसा सीधा बोलोगे, फेरस सल्फेट जो होता है फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आता है। दिस होल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। आइए और सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे, ध्यान सुना, और एग्जांपल्स को देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे, यहाँ पे लिखा गया है लेड नाइट्रेट को जब मैंने हीट किया तो लेड मोनोऑक्साइड में टूटा, किसमें टूटा, लेड मोनोऑक्साइड में टूटा, साथ में हमारा ऑक्सीजन गैस निकला, साथ में हमारे क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो ध्यान सुनना, एक सिंगल हमारा बोलोगे हमारे रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पे 3 है, 2 से ज्यादा रिया प्रोडक्ट में टूटता है, हमारा डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसलिए बोलोगे दे आर आल्सो कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज़ यहाँ पे हीट लेके तोड़ा है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट लेके तोड़ रहा है, हीट लेके तोड़ना थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। यहाँ पे देखो, when lead nitrate is heated breaks down to the simpler substance like lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen में। यहाँ पे ध्यान सुनो कि लेड नाइट्रेट जो होता है ना वो कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या बोलोगे, व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट। जहां पे भी मैं कलरलेस सॉल्यूशन बोलूं या कलरलेस बोलूं, सॉलिड के फॉर्म में होता है, कलरलेस बोलूं वहां पे समझ लो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर को ही कलरलेस बोला जाता है। तो हमारा लेड नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, और जो हमारा यहाँ पे टूटा है किसमें, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। कलर में चेंजेस देखने को मिली, सर व्हाइट से सीधा येलो में क्या हो गया, चेंज हो गया। साथ में हमारे क्या गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर से वही एक्सपेरिमेंट करके बताया है, टेक 10 ग्राम ऑफ द लेड नाइट्रेट, 10 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में उसको होल्डर से कनेक्ट करना है, नीचे से हीट देना है। आप देखोगे जो व्हाइट कलर से सीधा किसमें चेंज होगा, हमारा येलो कलर में चेंज होगा, साथ में गैसेस निकलेंगी। गैसेस कौन कौन से निकलेंगी, एक हमारा ऑक्सीजन गैस निकलेगा, एक हमारा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये हमारा पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन जब हम पोटेशियम क्लोराइड में जो होता है, ध्यान सुनना, पोटेशियम क्लोराइड की बात नहीं कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में बात कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन भी ऐड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन भी ऐड होता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है KClO3 होता है। क्या होता है, KClO3 होता है। जब इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, मतलब ऐसा बोलोगे कि जब इसको हम हीट कर रहे हैं हमारे एयर में, प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा हमारा पोटेशियम, ध्यान सुनना,
ये टूटेगा हमारा डिकम्पोज पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या करे, पोटेशियम क्लोरेट के फॉर्म में क्या करेगा, टूटेगा। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड में टूटेगा जिसका फार्मूला होता है KCl होता है, साथ में हमारी क्या निकलेगी, हाइड्रो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यहाँ पे ध्यान सुनना, पोटेशियम क्लोराइड KClO3 सॉलिड के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड में जो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है टूटता है, साथ में क्या निकलता है, हमारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, यहाँ पे भी हो रहा है भाई, सिंगल रिएक्टेंट दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है, हीट लेके तोड़ रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हीट लेके तोड़ता है, हीट लेके अपने आप को दूर करता है, वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। आइए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नाम से क्लियर, देखो इलेक्ट्रोलिटिक, लिटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट यूज करके तोड़ रहा है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है अपने आप को ब्रेक डाउन करने में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरिड अबाउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कैरिड करता है अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान सुनना, एक मान लेता हूँ वाटर जो होता है ना, वाटर को अगर आप हीट करो, वाटर को जब आप रख रहे हो, हीट कर रहे हो, वाटर जो होता है अपने स्टेट को सर चेंज कर देगा। पहले वो लिक्विड था, अब वो गैस में स्टीम के फॉर्म में चेंज हो गया। क्या यहाँ पे वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग अलग हुए, क्या नहीं हुए। वाटर के पार्टिकल वहां पे भी H2O था, स्टीम के फॉर्म में भी था, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में भी H2O, जिससे ये पता चलता है कि हम वाटर को हीट देके नहीं तोड़ सकते हैं। तो वाटर को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक करंट देके। कहाँ तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट देके। आपका एनसीईआरटी बुक में आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ओपन करेंगे तो वहां पे एक फिगर दिया होगा जहाँ पे वाटर को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। वहां पे कुछ ऐसे प्रोसेस होगा, जहाँ सुनना, कुछ ऐसे प्रोसेस होगा, एक बीकर होगा, यहाँ पे वाटर लिया जाएगा, और वाटर लिया जाएगा, यहाँ पे दो हमारे टेस्ट ट्यूब डाले जाएंगे, ध्यान सुनना, दो हमारे टेस्ट ट्यूब डाले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे दो टेस्ट ट्यूब डाले जाएंगे। यहाँ से एक रॉड कनेक्ट होगा, ध्यान सुनना, यहाँ से एक रॉड कनेक्ट होगा, उस रॉड को कनेक्ट किया जाएगा एक 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ये जो होता है वाटर डाला गया है, यहाँ पे कंटेनर हो गया, यहाँ पे रॉड डाला गया है, यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। जब यहाँ पे टूटेगा, ध्यान सुनना, जब यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा ना, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ इस रॉड, इस देखोगे यहाँ पे, ध्यान सुनना, यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, गैस का फॉर्म होता है, आपको पता है। लिक्विड जो होता है ना बेटा, वो लिक्विड जो होता है, गैस जो हाइड्रोजन गैस होता है सबसे हल्की गैस होता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा, ऊपर के डायरेक्शन मूव करेगा, जिससे हमको नजर आता रहेगा कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटेंगे, और इस वाले पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, गैस के फॉर्म में टूटेंगे। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टूटेंगे, जिससे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे पूरा पूरा फिगर दिया गया है। आइए हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे H2O होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मैंने दिया, हाइड्रोजन जो होता है गैस होता है, साथ में ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट गया है, दोनों गैस का, ये लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में टूट गया है, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके तोड़ दिया गया है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। और कोई एग्जाम्पल, आप बैरिज सोल्यूशन, आप सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड भी बैरिज सोल्यूशन जब लोगे, वो भी क्या करेगा, टूटेगा नहीं। आप उसको जब हीट करोगे वो चेंज कर जाएगा अपनी स्टेट को, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। यहाँ पे एनोड का रॉड, वहां पे कैथोड का रॉड डाला जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यू कैन चेक आल्सो द एनसीईआरटी बुक फिगर, वहां पे दिया गया है
कि आप एनोड पे जब डालोगे, कैथोड को 2 रॉड डालोगे, यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कराओगे, तो देखोगे हमारा सोडियम एक तरफ कलेक्ट होता नीचे की तरफ। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, NaCl है, ऐसा थोड़ा सा फिगर समझ लो, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे देख सकती हो। यहाँ पे ये रॉड पे जो हमारा रॉड डाला गया है, यहाँ पे एनोड ऐसे बोलोगे, सोडियम जाके क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्लोरीन जो होता है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में टूटेगा। ये गैस हमको ऊपर नजर आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि गैस जो होती है हल्की होती है, किससे, हमारा लिक्विड से। तो पहले सोल्यूशन था, पहले सोल्यूशन था वाटर के पार्टिकल्स के भी टूट जाएंगे, यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल रहेंगे, और हमारा सोडियम यहाँ कलेक्ट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलेगा। कैसे चेक करेंगे हाइड्रोजन गैस कौन होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ध्यान सुनना, जहां हम इसके पहले फिगर में जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, वहां पे आप किसी चीज को बर्न करोगे, एक पॉप साउंड रिलीज होता है। हाइड्रोजन जो होता है खुद जल जाता है, लेकिन जलने में हेल्प नहीं करता है। इसका अपोजिट ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, जलने में हेल्प करता है। मान लेते हैं किसी भी चीज को बर्न करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी पेज को मैं बर्न करा रहा हूँ, इस पेज को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा ये। अगर ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिया जाए, बर्न नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन क्या करता है ना, खुद जलता है, इसको नहीं जलाएगा। तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस जहां रिलीज होती है, वहां पे आप क्या लेके जा रहे हो, कोई भी चीज लाइटर से लेके जा रहे हो, तो क्या करेगा ना, वो पॉप साउंड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, पॉप साउंड, जिससे पता चलता है हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके किसी भी चीज को डिकम्पोज किया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। आइए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको लाइट या सनलाइट देके तोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिमाग में फिट कर लो, एक हीट देके तोड़ा था, एक इलेक्ट्रिक करंट देके तोड़ा था, अब सनलाइट देके तोड़ेंगे। किसी भी चीज को सनलाइट देके तोड़ोगे, क्या कहलाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द लाइट, जो लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके क्या करता है, अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दो चीजें हमको पढ़ना होगा, एक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर AgCl जो होता है वो क्या करता है, टूटता है। एक सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है AgBr टूटता है। दो ही हमारे क्या होते हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में या अदर साइड बुक, जैसे एग्जांपल एसचंद के बुक, ओसवाल के बुक में जो दो ही दिए हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन भी आपसे टेंशन ना लो, दो ही पूछते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड से। यहाँ पे समझ लो क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब लेके जाएंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे, देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है बबुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट लिख लेना, सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाएंगे या इसमें ब्रेक डाउन कराएंगे, तो ये सिल्वर के फॉर्म में और क्लोरीन के फॉर्म में टूट जाएगा। सिल्वर जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, क्लोरीन जो होता है वो हमारा गैस के फॉर्म में टूटता है। यहाँ पे लिखा है व्हेन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोराइड। बोल रहा है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेके जाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, वह ग्रे हो जा रहा है, किस फॉर्म में, ग्रे के फॉर्म में हो जा रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का, जहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूट गया है। ठीक है, ऐसे हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, वहां पे भी सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाओगे तो सिल्वर के फॉर्म में टूटेगा और ब्रोमीन के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दिया है कि सिल्वर जो होता है ब्रोमीन सॉलिड के फॉर्म में होता है, सनलाइट में सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में टूटता है। ब्रोमीन गैस होती है, सिल्वर हमारा सॉलिड होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आज का ये लास्ट टॉपिक्स है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। एबव जो ऊपर के दो रिएक्शन है, फोटोलिटिक रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं, याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है, ना भरोसा हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हो, मतलब प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करोगे कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया है।
कि जो हमारे सिल्वर क्लोराइड होते हैं, जो हमारे सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, वो कहाँ यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, या याद रखना, विच कंपाउंड हैज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ऑप्शन रहेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपको वही टिक मारना है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख ही दिया है, द एबव टू रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये तो ऊपर के दो रिएक्शन जो कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे यूज किए जाते हैं। याद रखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट अभी चाइना डिश उसके बारे में हम कल बात करेंगे, जो भी पॉइंट दिया गया है, अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, वहां कल के बारे में बात करेंगे। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, जितने भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है, सारे के सारे पॉइंट मैंने कंसेप्चुअल से आपको समझाया है, बताया है। आप अगर यही वीडियो पढ़ के, यही वीडियो देख के थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक आप आधे घंटे के लिए सेल्फ से पढ़ लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी का पॉइंट बाई पॉइंट ना क्लियर हो तो आके बताना, पूरा पॉइंट मैंने क्लियर किया है। जहां नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करो, फिर से जाके देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, फुल डिटेल्स मैंने बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लास 10 क्लास 9 की लाते रहते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने साइंस के नॉलेज को इम्प्रूव कर पाओ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5।